झूठ का परिंदा नहीं चलेगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी गुंडागर्दी नहीं, धक्का क्यों मार रहे हैं? सुरक्षा कर्मी को यहाँ पर गर्मी पड़ रही है। गवर्नर भाग गए, बिना पढ़े भाग गए, 2 पेज पढ़ के भाग गए। ये पहले दफा हिमाचल प्रदेश की असेंबली में हुआ कि गवर्नर बिना पढ़े भाग गए। हम कह रहे हैं कि भाई इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, जिस पे चर्चा होनी है, लेकिन गवर्नर नहीं पढ़ सके। सरकार पहले सत्र से भागी, अब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने से भागी, क्योंकि ये झूठ का फलंदा है। सर आपने कचरा बताया अभी भाषण को, कचरा क्यों लगता है? ये कचरा है, किसान के विरोध थे जो इन्होंने सारा साल किया, उसको कम से कम महामहिम पढ़ के तो जाए। पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई राज्यपाल में, राज्यपाल 6-7 मिनट में भाग गए। ये कोई तरीका है? असेंबली लगी है 1 साल के बाद, पिछला सेशन नहीं हुआ, ये सेशन शॉर्ट कर दिया, और फिर जो इसमें लिखा है सब झूठ है। लेकिन जिन मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा भी नहीं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर विपक्ष ने चर्चा करनी हो तो 17 बैठ के भी बहुत है। सुबह ही उन्होंने मुख्यमंत्री बताएं गवर्नर से डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ा गया हिमाचल विधानसभा में ये डॉक्यूमेंट? क्या लगता है सर, सरकार कुछ बातें झूठ का परिंदा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महत्व की बातें तो कहीं हो ही नहीं रही है। पेट्रोल का रेट कहाँ चला गया, डीजल का रेट कहाँ चला गया, गैस का रेट कहाँ चला गया, राशन आज महंगा हुआ है, और बेरोजगारी कहाँ चली गई, आउटसोर्स की फर्जी भर्तियां की जा रही है। अरे ये झूठा परिंदा क्यों पढ़ना है? भाई पहले दिन ही झूठ बोला जा रहा है। आप ये पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ना तो चाहिए। हमने क्या मांग की कि इसको पढ़ो, यहाँ रखो इसको। सर ऐसे माहौल में अब क्या चर्चा हो पाएगी जिन मुद्दों को लेकर? जो अभी भाषण था उसको पूरा नहीं पढ़ा। जो भी अवेलेबल ऑप्शन होंगे विपक्ष के पास, उन सब को जो इस्तेमाल किया जाएगा। और जो मैन हैंडलिंग हुई है सर, उस पर क्या कहना चाहिए? के साथ मैन हैंडलिंग पुलिस कर्मियों ने की है, विधानसभा उपाध्यक्ष भी, भाजपा के मंत्रियों ने की ओर जा रहे थे। यहाँ मेरे चैम्बर के बाहर जिस तरीके से उनको रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, अभद्र व्यवहार या शैली विपक्ष के नेता व उनके कुछ साथियों के द्वारा की गई, और अभिभाषण की कॉपी उनकी पीठ पर, उनके सिर पर मारी गई, वो अशोभनीय है। गाड़ी में ना बैठने के लिए भी उनको मजबूर किया गया, और उनकी गाड़ी के सामने जोर जोर से उन गाड़ी को बार बार जो है वो रोका गया। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। यहाँ किसी भी व्यवस्था में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। विपक्ष प्रश्न खड़े करता है और सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री मंत्री उसका उत्तर देते हैं, परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अमानवीय है। मुझे इसकी व्यक्तिगत बहुत ही एक दुख हुआ है। हिमाचल प्रदेश की जनता भी इस कृत्य के कारण शर्मसार अपने आप को महसूस कर रही है। कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और उसके उपरांत विधानसभा अध्यक्ष के नियमों में प्रावधान है कि वो अगर सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है
तो उसको बुलाया जा सकता है। मैंने सत्र को बुलाया और प्रस्ताव यहाँ पर आया और नेता प्रतिपक्ष और हर्षवर्धन चौहान, जहाँ शायद दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा चल रही है, सतपाल रायजादा, सुंदर सिंह, विनय कुमार को अनिश्चित जब तक ये 20 तारीख तक सत्र चलेगा यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है। और भी इस परिसर के अंदर जो धक्का मुक्की हुई है, जो परंपराओं के विरुद्ध काम हुआ है, उसको भी हम गहराई से देख रहे हैं। राजनीति बिल्कुल नहीं, हम निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करने वाले हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। सर, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी। यहाँ हम सभी, आपके पास भी क्लिप्स हैं, आप भी हमें सहयोग करें और उसके आधार पर अवश्य कार्रवाई होगी। अगर गवर्नर साहब की जान को खतरा, मैं बोल सकता हूँ, उनके एडीसी के साथ उसके गले में हाथ डाल दिया गया और जब उनको कहा कि गवर्नर साहब को जाने दो तो नेता प्रतिपक्ष कहने लगे आप मेरे से हाथ नहीं लगा सकते। एमएलए क्या कोई खुदा है? एमएलए व्यवहार और संस्कार ये सभी में रहने चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। राजनीति इस तरीके से नहीं चलती और हिमाचल प्रदेश के लोग शायद इस प्रकार की राजनीति को स्वीकार नहीं करते, कोई भी मान्यता नहीं देते। सत्र शुरू होता है उस दिन महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण होता है। राज्यपाल महोदय जी आज अभिभाषण के लिए यहाँ पहुंचे और अभिभाषण शुरू करने के पश्चात बीच में विपक्ष के नेता ने जिस प्रकार से इंटरप्ट किया वो रूल्स और नियमों के अनुरूप नहीं था। जहां तक इस माननीय सदन में या दूसरे प्रदेशों की विधानसभा में भी परंपरा रही है, राज्यपाल कभी अभिभाषण पूरा पढ़ते हैं, अगर नहीं पूरा पढ़ना चाहते हैं तो अपनी बात थोड़ी कहने के पश्चात जो पढ़ा उसको समझा जाए, इस प्रकार से भी वो उसको प्रस्तुत करते हैं। और इसी माननीय सदन में इस प्रकार से आज से पहले भी हो चुका है। लेकिन अनावश्यक रूप से जिस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने एक भूमिका निभाने की कोशिश की, राज्यपाल महोदय जी अभिभाषण के पश्चात स्पीकर चैम्बर में एक थोड़ी देर के लिए बैठे और ये कर्सी रहती है कि अभिभाषण के बाद राज्यपाल महोदय जी थोड़े देर के लिए स्पीकर चैम्बर में बैठ करके चाय पीते हैं और उसके बाद जब वो प्रस्थान करने लगे राज्यपाल निवास की तरफ, तो यहां स्लोगन शॉटिंग के साथ विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष के लोगों ने रास्ता रोक दिया। और हम इस बात से सहमत है, नारे लगना लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जिस प्रकार से रास्ता रोक दिया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और रास्ता रोकने के बाद जब हम आगे बढ़ने लगे, हमने सोचा कि उन्होंने यहां पर बैठे रहना, ये नारे लगाते रहेंगे। राज्यपाल मोदी जी ने कहा कि हम साइड से यहां से निकलते हैं। उन्हें प्रयत्न किया उस दिशा में और उस दिशा में आगे बढ़ करके जो है विपक्ष के नेता ने बीच में घुस करके जिस प्रकार से गवर्नर साहब के एडीसी के ऊपर हाथ डाला, जिस प्रकार से उनके साथ अव्यवहार किया, जिस तरह के मतलब गलत तरीके से व्यवहार किया, वो सचमुच बहुत निंदा के योग्य है। और उस सारी इसमें जब रास्ता निकल करके आगे वो जाने की कोशिश कर रहे थे, महामहिम राज्यपाल महोदय जी को गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो हर तरह से रास्ता रोक करके राज्यपाल महोदय जी को एक बार नहीं अनेक बार धक्के लगे, गिरने से बचाने की कोशिश करनी पड़ी। आयु को भी देखना चाहिए। और इस प्रकार से आगे जब गाड़ी के करीब पहुंचे, जिस तरह से गाड़ी का दरवाजा वहां पर जो है तोड़ने की कोशिश की गई और गाड़ी में जब बैठ गए तो गाड़ी को रोक करके गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की गई। गाड़ी के सामने विपक्ष के नेता गाड़ी को तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ये हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। विधायक होने का अभिप्राय या विपक्ष होने का अभिप्राय ये नहीं है कि वो कानून से ऊपर हो गए। इस बात को समझना उनको चाहिए। और जिस प्रकार के कल्चर को वो यहां पर हिमाचल प्रदेश में जो है प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं,
हमने माननीय सदन के अंदर भी इस बात का जिक्र किया है। हमने कहा कि ये कल्चर जो है इस विधानसभा के अंदर तो बात छोड़िए, ये हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस देवभूमि में बर्दाश्त नहीं है और उसका परिणाम अभी आप लोगों ने देखे होंगे। फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी में, और फ्रस्ट्रेशन की वजह, सबसे बड़ी वजह है कि देश में समाप्त हो गए, प्रदेश में समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। पंचायत के चुनाव में जनाजा निकल गया इनका, कहने की परिस्थिति नहीं, अपनी पार्टी हाईकमान को कहने की परिस्थिति में नहीं रह गया कि जवाब देना है तो देना क्या है। विपक्ष के नेता की अपनी पंचायतें हार गई। ऐसी परिस्थिति में अपने रोल को जस्टिफाई करने के लिए इस प्रकार की हरकतें जो है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस कल्चर को हिमाचल प्रदेश में इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरे कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेतृत्व की जो है अनदेखी और वरिष्ठ नेतृत्व की कमी का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हो। नेता की होड़ लगी है और इस होड़ में अपना पद बचाने की कोशिशें लगी है। मैं उस सारी चीज में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आज नियमों के प्रावधान के अनुसार हमारे विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष जी ने हाउस को फिर से समन किया, असेंबल किया, और हाउस में हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज जी ने जो प्रस्ताव पारित किया, हालांकि बहुत सारे लोग सारे इसमें इन्वॉल्व थे, बहुत सारे विधायक जो इन्वॉल्व थे उसमें, लेकिन फिर भी इन्होंने पांच विधायकों के निलंबन की इस सत्र के अंतिम दिन तक जो प्रस्ताव में सिफारिश की उसको पूरे सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का प्रीमाइसेस है, इसके कस्टोडियन स्पीकर हमारे विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष हैं। सारी वीडियो फिल्म आपके पास बनी हुई है सारे इंसिडेंट की, और उसको देखें और उसके अनुरूप जो भी कार्यवाही बनती है